Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very warm welcome after having a big pause. And everyone is thinking that where is Mr. AQ? तो मैंने सोचा कि मैं एक फ्रूटफुल सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करूँ, स्पेशली एज़ यू नो दैट इन द नेक्स्ट मंथ, स्पेशली इन जून 2022 आपके एनुअल एग्ज़ामिनेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है, स्पेशली सेकेंड ईयर का, और जुलाई में फ़र्स्ट ईयर का है। तो इसमें मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने मैक्सिमम नंबर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। उसमें कुछ की पॉइंट्स बताऊँगा, कुछ टेक्निकलिटीज़ बताऊँगा जिसके आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकेंगे। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, उसमें आपने किस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है, आपने लेटर किस तरह से लिखना है, इसके अलावा आपने उसमें मॉरल स्टोरी को कैसे अटैम्प्ट करना है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है, कौन से पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, किस तरह से मैक्सिमम नंबर लिए जा सकते हैं, कौन सी गलती से आपने बचना है, और ट्रांसलेशन कैसे होगी। फिर अगर हम पार्ट 2 इंग्लिश की बात करें सेकेंड ईयर की, तो उसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन, सिनोनिम्स, करेक्शन, प्रेपोजिशन, इसके अलावा एसे राइटिंग, ट्रांसलेशन, ईडियम्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ होगी इन डिटेल। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा सकते हैं और किस तरह से आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। ये कुछ मुश्किल नहीं है। तो आज इस सीरीज़ का पहला दिन है। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एप्लीकेशन लिखें, उसका तरीकाकार क्या होगा, पेज को कहां से स्टार्ट करना है, कौन सी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं और कौन सी गलतियों से हमें अवॉइड करना है, और ये गलतियां किस तरह से हमारे लिए नुकसानदेह हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बोर्ड पैटर्न के मुताबिक एप्लीकेशन लिखी जाती है। आप देखते रहिए मेरा चैनल इंग्लिश विद AQ, इसको फैलाइए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट स्टूडेंट्स को जो है वो मिल सके। इसको सब्सक्राइब कीजिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो लाजमी आपको आपकी पहुंच में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एनुअल एग्ज़ामिनेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है, और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो हैं वो जून में होंगे और फर्स्ट ईयर के जुलाई में। तो आज मैं एक अपने इस चैनल की वसातत से शुरू करने जा रहा हूँ कि किस तरह से इंग्लिश के सब्जेक्ट में आप मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स में लाइक मॉरल स्टोरी होगी, लाइक एप्लीकेशन, लेटर्स, ट्रांसलेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ, सिनोनिम, करेक्शन, प्रेपोजिशन, हर चीज़ में आप कैसे अपने नंबर जो है वो सेव कर सकते हैं, उनको एनहेंस कर सकते हैं और कैसे बेहतरी ला सकते हैं। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एप्लीकेशन, कि किस तरह से हम एप्लीकेशन जो है वो उसको सीख सकते हैं और किस तरह से हम एप्लीकेशन राइटिंग में अपने मैक्सिमम नंबर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। मैं पेज में जो है वो बताऊंगा आपको। ये पेज है एक मेरे सामने, ये इसकी राइट साइड है। ऊपर मैं मेंशन कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। ये राइट है और ये लेफ़्ट साइड है। अब हमने सबसे पहले तो आपने इसको लेफ़्ट साइड से शुरू करना है। एप्लीकेशन में नंबर सिक्योर करने के लिए मैक्सिमम मार्क्स आ सकें, 10 आउट ऑफ 10 भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसमें कौन सी ऐसी टिपिकल जो मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले आप उसको लेफ़्ट साइड से शुरू करें। जैसे मैंने ये ऊपर लेफ़्ट का वो दिया हुआ है एरो, तो उसमें आपने द प्रिंसिपल, ये इस अंदाज में, फिर प्रिंसिपल P उसका कैपिटल, और जो दा है इसका भी T कैपिटल होगा। प्रिंसिपल में PRINCIPAL, और उसके बाद आपने ये कॉमा लगाना है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, आप किसी भी कॉलेज से हैं, आपने उस कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करना। चूँकि यहाँ हम गवर्नमेंट का एब्रीविएशन लिख रहे हैं इसलिए इसके बाद डॉट लगाएंगे। उसके बाद कॉलेज का C कैपिटल लगाएंगे, C और LLEGE। अब यहाँ जो प्रिंसिपल के स्पेलिंग मैंने लिखे हैं वो ज़हन में रखें, PRINCIPAL। तो एक दूसरे स्पेलिंग होते हैं वो उसूल, जिसको उर्दू में बोलते हैं PRINCIPLE। तो आपने लिखते वक्त ये गलती नहीं करनी। तो इसके सेम एक कह लें कि आपको एक मोटा सा उसूल बता देता हूँ कि आपने पल एंड पे जिस पे है PL पल आए तो वो प्रिंसिपल के स्पेल्स हैं। इसके बाद कॉमा जो है वो मिस नहीं करना, लाजमी लगाना है। फिर दूसरी लाइन पे गवर्नमेंट कॉलेज। अब आप इधर से देखें तो मेरी ये तरतीब बिल्कुल बराबर जा रही है। तो गवर्नमेंट में GOVT
ये मैंने एब्रिवेशन लिखा, इसके बाद डॉट लगाया और कॉलेज COLLEGE। आफ्टर दैट आपने किसी भी कॉलेज से हैं, कोई प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, आपने उनका नाम मेंशन नहीं करना। फिर उसके बाद आपने शहर, आप लाहौर से हैं, सरगोदा से हैं, फैसलाबाद से हैं, कराची से हैं, पेशावर से हैं, सिटी का नाम हरगिज़ नहीं आना चाहिए, ये रूल्स और रेगुलेशंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो आपने एक ब्रैकेट ड्रॉ करनी है, उसके बाद CITY और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। आफ्टर दैट कैपिटल A.B.C. अब ये जो मैंने लिखा है ये है कि हम किसको लिख रहे हैं एप्लीकेशन। तो इसके बोर्ड्स के रूल्स के मुताबिक 2 मार्क्स होते हैं अगर आपने बिल्कुल इसकी पंक्चुएशन, इसके कॉमे, स्पेलिंग्स और प्रेजेंटेशन बिल्कुल तरतीब अच्छी लगाई हुई है। फिर इसके बाद आप एक लाइन जो है वो क्विट कर दें, उसको छोड़ दें, फिर सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं, आपने मुकम्मल फ़ीस माफ़ करवानी है, फुल फ़ी कंसेशन, तो उसका तरीका ये होता है सब्जेक्ट लिख के कोलन लगाएं 2 डॉट और आफ्टर दीज 2 डॉट्स आप लिखें रिक्वेस्ट फॉर फुल फ़ी कंसेशन। अब ये लिखने के बाद आपने इसके नीचे आपके पास ब्लू जो मार्कर है उसके साथ एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि इसको आप प्रोमिनेंट कर सकें। फिर अब ये तरतीब ज़रा देखते जाएं, यानी द प्रिंसिपल का दी, T उसका जो है नीचे गवर्नमेंट का G, सिटी की ब्रैकेट, सब्जेक्ट का S, ये सारे एक तरतीब में सब सारा कुछ जो है वो आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आफ्टर दैट आपने सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, तो उसमें आपने सर SIR और उसके बाद कॉमा लगा देना है। इसका 1 नंबर होता है जो बोर्ड्स का पैटर्न है, जो बोर्ड्स के पेट रूल्स हैं उसके मुताबिक। फिर इस कॉमे के अलावा कोई और निशान, कोई और मार्क आपने बिल्कुल नहीं लगाना। बाज़ तलबा जो है वो डॉट लगा देते हैं, बाज़ सेमीकोलन, बाज़ कोलन लगा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फिर यहाँ से आपने शुरू करना है बिल्कुल कॉमे के नीचे से, इट इज़ सबमिटेड, इस अंदाज में। अब ये आप लिखते जा रहे हैं, लेकिन सर के नीचे आपने जगह जो है वो थोड़ी सी खाली अगली लाइन में छोड़नी है, फिर उसके बाद नहीं छोड़नी। फिर उसके बाद आपने कैरी ऑन रखनी है, ताकि ये वैसे मैंने वर्ड लिख रहा हूँ कि जगह जो है वो खाली ना छोड़ें और इसको मज़ीद करते जाएं। मार्जिन लाइनें लाजमी लगाएं। ये जो एरिया होता है इसको बॉडी ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। अब जहाँ तक बॉडी ऑफ एप्लीकेशन का ताल्लुक़ है, इसके बोर्ड की रूल से मार्क्स होते हैं 6, यानी 2 मार्क्स इस इनसाइड एड्रेस के किसको आप लिख रहे हैं, और 1 मार्क होता है सर का या मैडम, तो सैल्यूटेशन इसको बोलते हैं, यानी सर की स्पेलिंग ठीक है और कॉमा बाद में लगा तो 1 मार्क इसका है। इसके बाद बॉडी ऑफ एप्लीकेशन के 6 मार्क्स हैं। फिर राइट साइड पे आप आ जाएं। अब देखें ना, मैंने टॉप पे लिखा था यहाँ पे राइट, तो राइट साइड पे आपने जब ये बॉडी मुकम्मल हो जाए तो एंड पे आपने यहाँ लिखना है योर्स YOURS, योर्स ओबीडियंटली, OBEDIENTLY। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, मोस्टली तलबा जो हैं वो मिस कर देते हैं इसके बाद कॉमा, तो कॉमा लाजमी लगाएं योर्स ओबीडियंटली के बाद, और योर्स में S से पहले एपस्ट्रॉफी नहीं लगेगी, सिंपल YOURS, और नीचे अपना नाम बिल्कुल मेंशन ना करें X.Y.Z। Z के बाद डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाम के बाद डॉट नहीं आता। और बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पे सेम लाइन में आपने डेट जो है वो मेंशन करनी है, तो डेट इस अंदाज में लिखें 25 मई 2020 और डॉट। अगर आपका ये बिल्कुल ठीक है तो 1 मार्क इसका है। मैं नंबरों की तकसीम दोबारा से बोलता हूँ। द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, सिटी A.B.C। और यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में एक और बात मद्देनज़र रखें कि अगर आपने स्पेल मुकम्मल लिखे हैं GOVERNMENT, तो फिर डॉट नहीं लगाना इसके बाद, चूँकि मैंने यहाँ पे एब्रीवेशन का इस्तेमाल किया है तो इसलिए
इसके बाद मैंने डॉट जो है वो लगाया है। तो आपने अगर स्पेल्स मुकम्मल लिखे हुए हैं तो आपने उसके बाद डॉट नहीं लगाना। सिटी ABC शहर का तज़किरा बिल्कुल नहीं करना। आप किस शहर से हैं, सिंपल सिटी ब्रैकेट में A कैपिटल डॉट B डॉट C, बड़ी ABC में आपने इसको लिखना है, उसके बाद डॉट लाजमी लगाना है। तो ये बिल्कुल अगर आपका ठीक है तो अगर इसको देखें हम तो इसके आपको मिलेंगे पूरे 2 मार्क्स। फिर ये जो मैंने सर लिखा है SIR और कॉमा, ये बिल्कुल ठीक है आपका, तो 1 नंबर इसका है। फिर सर के बाद यानी कॉमे के नीचे आपने यहाँ से शुरू करना है, ये थोड़ी सी जगह खाली छोड़ें और फिर आगे लिखते जाएं। इसको कहते हैं बॉडी ऑफ एप्लीकेशन और इसके होते हैं 6 मार्क्स। और उसके बाद राइट साइड पे लिखें योर्स ओबीडियंटली कॉमा x.y.c, अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन, क्लास, नथिंग, कुछ भी आपने तज़किरा नहीं करना। और बिल्कुल योर्स ओबीडियंटली के ऑपोजिट डेट 25 मई 2020 या जो भी डेट है उसका जो है वो आपने मेंशन करना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़े की पॉइंट्स हैं, मैं आपको समझाने लगा हूँ, तो उस हवाले से ये ज़रूरी है। इसमें जैसे मैंने शुरू में तज़किरा किया था कि फ़र्स्ट ईयर में लेटर या एप्लीकेशन इसमें चॉइस होती है, तो जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। कौन सी ऐसी गलतियां जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो उसमें जैसे मैंने बताया था कि प्रिंसिपल के स्पेलिंग जो है वो ये हैं PRINCIPAL, तो ये करेक्ट हैं। और दूसरे बच्चे जो हैं वो लिखते होते हैं बाज़ दफ़ा CIPLE, तो ये इनकरेक्ट है। इसका मतलब होता है उसूल। इसके बाद जो दूसरी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है कि ये सैल्यूटेशन लिखी है ना सर, तो कॉमा, ये करेक्ट है, मगर वो क्या करते हैं सर के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, तो ये गलत है। इसके अलावा सर के बाद वो सेमी कोलन लगा देते हैं, ये भी गलत है। या सर के बाद कोलन लगा देते हैं, तो ये भी गलत है। ये तीनों गलत हैं। करेक्ट वन ये है कि SIR और कॉमा लगा दें। फिर जो अगली बड़ी गलती करते हैं वो है कि एंड पे जाके ना योर्स ओबीडियंटली, उसमें प्रॉब्लम कर जाते हैं। उसमें क्या मसला करते हैं कि ये जो कॉमा लगाना है ये मिस कर जाते हैं ओबीडियंटली के बाद, तो इसके इस्तेमाल लाजमी करना है। इसका 1 नंबर है पूरे का, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसके पैरेलल रॉन्ग क्या है, YOUR_SOBEDIENTLY, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं करना, ये गलत है। फिर डेट लिखने का तरीका, उसमें भी मसाइल हैं। डेट में आपने क्या करना है कि DATE या डेटेड भी आप लिख सकते हैं, तो उसमें सही तरीका ये है 25 मई 2022 और डॉट, ये बिल्कुल ठीक है। डेट के और भी स्टाइल हैं, जैसे अगर आपने शुरू में मंथ लिखना है तो मई, और उसके बाद आप लिखें 25, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, और फिर 2022 और डॉट। इसका जो है वो यही 2 एक वैलिड तरीके हैं। इनसे मज़ीद हम जितनी भी डिटेल्स में जाएंगे तो उसमें फिर हमारे लिए मसाइल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन जो मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको बताई इसके ऊपर पूरी तरह से एक्ट अपॉन करना है, ताकि आप इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स हैं 10 मार्क्स वो आप पूरी तरह से गेन कर सकें। और ये अपने ज़हन से निकाल दें कि कुछ लोग जो हैं, कुछ टीचर्स जो हैं वो पूरे नंबर नहीं देते, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो 10 में से 10 नंबर लिए जा सकते हैं अगर आप इसका ख्याल रखें। और ये बोर्ड के बिल्कुल पेट रूल्स हैं जिसके मुताबिक मैंने आपको अभी गाइड किया। एक और बात जो स्टूडेंट्स को गलतफहमी दी जाती है वो ये है कि उन्हें कहा जाता है कि आप इसकी बॉडी जो है वो अगर ठीक लिख लें, यानी ये जो बॉडी जिसका मैंने तज़किरा किया, तो आपको 6 बॉडी गलत भी है तो ऊपर इनसाइड एड्रेस और नीचे ये योर्स ओबीडियंटली या डेट जो है वो ठीक है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। इस बात के ऊपर मत रहिएगा और अपना ये 10 नंबर का सवाल ज़ाया मत कीजिएगा। जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पेपर में पूछा गया है कि रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन आपने बतानी है और आप वहाँ लिख रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर रिमिशन ऑफ फ़ाइन,
तो बॉडी में आपने जुर्माना माफ़ी की दरख्वास्त लिख दी है तो उसका कोई नंबर जो है वो आपका अवार्ड नहीं किया जाएगा। इसमें इन चीज़ों का ख्याल रखें और इंशाल्लाह आई एम क्वाइट होपफुल दैट यू विल बी एबल टू सिक्योर मोर एंड मोर मार्क्स। अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू राइट अ लेटर कैसे लिखना है, तरीक़ाकार क्या है और उसके कौन से टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको ज़हन में रखना है जिससे आप मैक्सिमम नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब आखिरी बात एप्लीकेशन के हवाले से, वो आखिरी बात यह है कि एप्लीकेशन न्यू पेज से हमेशा स्टार्ट करें और इसको बिल्कुल यानी ब्रांड न्यू पेज से, और कोशिश करें कि 1 पेज की हो ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े प्रेजेंटेशन के हवाले से और जो चेकर है वो आपको अच्छे मार्क्स दे सके। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। टिल नेक्स्ट वीडियो, इट्स अल्लाह हाफिज़।